जिस दिन तू मेरे सामने आ गया कर्नल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किनारो, हम जनरल बोल रहे हैं। हाँ बोलो जनरल। $500 मिलियन लेने के बाद काम सिर्फ $100 मिलियन का। हम तुम्हारे 400 मिलियन वापस कर देंगे जनरल। किनारो, हमने तुम्हें पैसे काम करने के लिए दिए हैं, हमें पैसा नहीं काम चाहिए। काम। हम उस देश की तबाही देखना चाहते हैं। हम कर्नल के देश को तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं। हमारा भेजा हुआ मेल मिला या नहीं? ये क्या है? ये न्यूक्लियर सबमरीन है दिनारो। न्यूक्लियर सबमरीन? हाँ, हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये रशियन न्यूक्लियर सबमरीन कर्नल का देश खरीद रहा है। बात समझ में आई? हमें तो ये भी समझ में आ रहा है कि काम क्या करना है। अब काम करोगे या फिर कोई दूसरा साथी? जनरल, साथी मिलना इतना आसान नहीं। सच्चे और काम के साथी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दिनारो ना बेवफाई करता है और ना बेवफाई बर्दाश्त करता है। काम बोलो। न्यूक्लियर सबमरीन की जब डील हो जाएगी, जब वो सबमरीन रशिया से निकलकर कर्नल के देश के लिए रवाना होगा, अगर वो कर्नल के देश नहीं पहुंचना चाहिए, उसे हाईजैक कर दो। हाईजैक हो जाएगी। अभी वक्त है हमारे पास। समझो न्यूक्लियर सबमरीन तुम्हारी हुई। जनरल साहब, नौकरानी के सामने इतनी अहम और सीक्रेट बात आप कैसे कर सकते हैं? ये हमारी बहुत पुरानी नौकरानी, और सबसे अहम बात यह है कि ये बहरी भी है और गूंगी भी। अब यकीन हुआ आपको? हमारी तरफ से डील इज डन। अब आप अपनी सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जितने जल्दी हमें ग्रीन सिग्नल देंगे, उतनी ही जल्दी हम इस सबमरीन को अपने देश लाएंगे। Sure, we need 3 months time to complete all the formalities. विजय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। एक बहुत ही अच्छी खबर है। जल्दी हमारे नेवल स्क्वाड में एक न्यूक्लियर सबमरीन शामिल होने जा रही है। हेलो, ओके सर, आपका फोन है। एक्सक्यूज मी। कर्नल रंजीत सिंह हियर। मैं झांसी की रानी बोल रही हूँ। तुम्हें फोन करने के लिए मना किया था ना। अगर उन्हें तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो? इमरजेंसी है सर। हमारे देश की ओर बढ़ते हुए न्यूक्लियर पावर को कम करने की कोशिश की जा रही है। जो रशियन न्यूक्लियर सबमरीन हमने अपने देश के लिए खरीदी थी, उसे वहां पहुंचने से पहले ही यहाँ पर उसे हाईजैक करने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। और इसके लिए दिनारों को पैसे भी दिए जा चुके हैं। Are you sure? यस सर। जय हिंद सर। नहीं कर्नल, दिमाग नहीं मानता। न्यूक्लियर सबमरीन हाईजैक करना पॉसिबल ही नहीं है। सर, मेरा तो ये मानना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और आई एम सॉरी टू से सर, इस मामले में मैं और मेरी विजय टीम चुप नहीं बैठेगी। आप अपने मिनिस्टर से बात कर लीजिए। वो मेरा काम है कर्नल। मुझे किससे बात करनी है मैं जानता हूं। तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें रशियन गवर्नमेंट को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर सबमरीन की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। नेवल स्क्वाड का एक स्क्वाड
सबमरीन लाने के लिए रशिया जाएगा और उनके साथ मेरी विजय टीम का एक न्यूक्लियर एक्सपर्ट भी जाएगा जो उनके सबमरीन हाईजैक करने की कोशिश को नाकाम कर देगा। तो ठीक है, तुम अपने साथी को नेवल कमांडो के साथ भेज सकते हो। थैंक यू सर। संजय, संजय, बेटे संजय, अरे कहाँ हो बेटे? गुड मॉर्निंग ऑफिसर। ओह गुड मॉर्निंग यंग मैन। क्या भैया, पापा नहीं कह सकते आप? अरे बेटा, फौजी हमेशा फौजी होता है। जब भी कोई मुझे अफसर कह के बुलाता है ना, तो जी चाहता है कि मैं खड़ा हो जाऊं और खड़ा होकर सैल्यूट करूं। ये सोचकर मेरी गर्दन शान से तन जाती है कि मैंने अपने देश की सेवा की है। मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। और तभी तो मेरा बेटा मुझे अफसर कह के बुलाता है। और फिर ये भी तो एक बहादुर नेवल अफसर था। पापा, वॉर में जब मैं अपने सबमरीन को दुश्मनों के बंदरगाह तक ले गया, तब वहां 20 के करीब युद्ध नौकाएं खड़ी थी। इससे पहले कि वो हरकत में आए, मैंने एक ही ब्लास्ट में उन सबको उड़ा दिया। और जैसे ही सामने से दुश्मन ने हम पर हमला किया, हर हर महादेव कहते हुए मैं अपने जुझारू जत्थे के साथ उन सब पर इस तरह टूट पड़ा कि वो सब के सब जंग छोड़कर भाग खड़े हुए। और पापा, जैसे ही मैं... अरे बस बस बस, बहुत हो गई जंग की बातें। अब चलिए चलकर चाय पीते हैं। चलिए बाबा। चलो बेटा। भैया, आप ना बहुत परेशान करते रहते हो। शॉपिंग के लिए चलना है कि नहीं? हाँ, ये अच्छी बात कही तुमने। शॉपिंग याद आ गई। खूब सारी शॉपिंग सारी करेंगे। शिकायतें खत्म हो जाएंगी। चलो चाय निकालो। संजय, कर्नल रंजीत सिंह है। काफी दिनों से तुम एक्टिव नहीं हो संजय। शायद आप मुझे इस लायक ही नहीं समझते सर। संजय, हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। एनीवेज, कुछ दिनों बाद तुम्हें रशिया जाना है। रशिया? यस सर। पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए रशिया जाना होगा। काफी दिनों से तुम एक्टिव नहीं हो संजय। शायद आप मुझे इस लायक ही नहीं समझते सर। एनीवेज, कुछ दिनों बाद तुम्हें रशिया जाना है। रशिया? कर्नल की बातें सुनकर लगता है कि उसे हमारे प्लान के बारे में पूरा पता चल गया है। इसीलिए वो विजय टीम के एक मेंबर संजय को रशिया भेज रहा है। दिनारो, ये संजय पहले नेवल ऑफिसर था, वो भी सबमरीन स्क्वाड। इसीलिए तो कर्नल उसे सबमरीन लाने वाली टीम के साथ भेज रहा है, क्योंकि संजय को सबमरीन का पूरी नॉलेज है। कबूगा? यस। हमारे पास भी एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसे सबमरीन के बारे में पूरी नॉलेज हो। आदमी है। जोरो? यस। कद 5 फीट 9 इंच, बड़ा खतरनाक है। यह हर तरह के हथियार चलाने में माहिर है। इंटरपोल की नजर है इस पर। सबमरीन एक्सपर्ट। दिनारो, कभी इसकी अपनी सबमरीन थी जिसका इस्तेमाल ये ड्रग्स के लिए करता था। हमें जोरो चाहिए। कांटेक्ट मिला। सॉरी दिनारो, कांटेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? ये इस समय कर्नल के देश की जेल में है। किसके लिए काम करता है? तेरे मुंह में जुबान है कि नहीं? ड्रग्स के अलावा और किस चीज की स्मगलिंग करता है? पता? पता? शहर में अभी बम विस्फोट हुआ है,
उसके पीछे किसका हाथ है? बता। बोल 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 बोल। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। अभी मालूम चल जाएगा। कबूगा $800 मिलियन का सवाल है। हमें किसी भी कीमत पर जोरो को जेल से बाहर निकालना होगा, और जल्दी। निकाल सकते हैं दिनारो, लेकिन इसमें बहुत जाने जा सकती है। इतने पैसों के लिए हम कितनी भी जाने ले सकते हैं। तुम जोरो को जेल से भगाने का इंतजाम करो, और देखो वो जेल से सही सलामत बाहर आना चाहिए। समाचार के अनुसार एक खतरनाक अपराधी जोरो सेंट्रल जेल से भागने में कामयाब हो गया है। यस, जोरो आ रहा है, जोरो आ रहा है दिनारो। जोरो अभी तक शहर से बाहर नहीं गया होगा। हमारे सभी इन्फॉर्मर्स को खबर कर दो तुरंत, जोरो निकलने ना पाए। जोरो आ रहा है। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। सिर्फ संजय हमारे हाथ लगना चाहिए। सिर्फ संजय हमारे हाथ लगना चाहिए।
नई शॉपिंग की। चलें? चलिए। अंकल बोलो बेटा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं आए तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि उसके पेट पर बम बंधा हुआ है और रिमोट मेरे हाथ में। बेटा इधर आना। नहीं आऊँगा। ज़ोरो अंकल ने मुझे बताया आप मेरे पेट में बांधा हुआ खिलौना मुझसे छीन लेंगे। ज़ोरो अंकल मुझे रिमोट देने वाले हैं। उस रिमोट से मैं यह खिलौना निकाल कर इसके साथ खेलूंगा। नहीं आए तो इसी तरह ये बच्चा ब्लास्ट हो जाएगा। जल्दी आओ। सड़क क्रॉस करके सामने की गली में गोडाउन है। मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या भैया, क्या कर रहे हो आप? जल्दी चलो ना, पापा घर में अकेले हैं। अमिता, मुझे ज़ोरो के बारे में कुछ पता चला है, मैं जाता हूँ। लेकिन तुम कर्नल सर को ज़रूर बता देना, ठीक है? लेकिन भैया, ज़ोरो के बारे में? ज़ोरो! ज़ोरो! ज़ोरो कहाँ है? आएगा। इस बच्चे के पेट में बंधा बम निकालो। ये बम नहीं, खिलौना है। जाओ बेटा, जाओ खेलो। मुझसे धोखा। बता ज़ोरो कहाँ है? बता, बता ज़ोरो कहाँ है? देखा पापा आपने? कोई चिंता है उन्हें हमारी? अरे भैया ने एक फोन तक नहीं किया। अरे बेटा वो किसी काम में फंस गया होगा। पापा, आपने खुद ये न्यूज़ सुनी है कि ज़ोरो जेल से भाग गया है, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं। मुझे तो भैया की बहुत फिक्र हो रही है। बेटे एक काम क्यों नहीं करती? कर्नल रंजीत सिंह को फोन करो, उन्हें जरूर कुछ पता होगा। जी। यार संजय, मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, बार बार आउट ऑफ रीच आ रहा था। Where are you? इसका मतलब है सर, आपको भी नहीं पता कि भैया कहाँ है? कौन? अमिता? सर भैया को गए हुए 4 घंटे हो गए और वो अभी तक नहीं लौटे हैं। अभी तक नहीं लौटा? खैर तुम चिंता मत करो अमिता, संजय इससे पहले भी तो कई बार गायब हो चुका है, लेकिन वो हर बार अपना मिशन पूरा करके ही लौटता है। इस बार भी वो जरूर कामयाब होकर ही लौटेगा। वो ज़ोरो के पीछे गया है तो ज़ोरो को वापस लेकर ही लौटेगा। You just don't worry, okay? जी।
बेचारा कर्नल गुस्से और बेबसी में खुद को ही काट रहा होगा। चबाने दो उसे, अपनी ही हड्डियां चबाने दो दिनारो। मैं तो ये सोचता हूँ कब होगा जब हम सबमरीन हाईजैक करेंगे तो क्या होगा कर्नल का। अरे होना क्या, अगर उसकी सरकार उसे पागल कुत्तों के अस्पताल में नहीं डालेगी तो पागल कुत्तों की तरह अपने ही सरकारी अफसरों को काटेगा और चिल्लाएगा। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, सब खैरियत है। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे जेल से भगा के यहाँ क्यों लाया गया? जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा है ना? जोरो की इंपॉर्टेंस का अंदाजा तो तुम्हें भी है और काबुका को भी। पहले काम बता दो और फिर जल्दी से दाम भी, क्योंकि बिना दाम जोरो कोई काम नहीं करता। ये काबुका अच्छी तरह से जानता है। सबमरीन हाईजैक करनी है और दाम है 400 करोड़। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना चेहरा बदलना होगा। वो क्यों? वो इसलिए कि तुम्हें विजय टीम के एक मेंबर संजय की जगह लेनी है। तुम्हें सबकी नजरों में जोरो नहीं संजय बनना होगा। लेकिन वो कैसे होगा? ये तुम डिनारो पर छोड़ दो। हम सर्जरी से संजय का चेहरा तुम्हें दे देंगे। मान लो अगर सर्जरी करके तुम मुझे संजय का चेहरा दे भी दो, लेकिन मेरा अपना चेहरा? वो हम संजय को दे देंगे। इसका मतलब वो जोरो बन जाएगा और मैं संजय। लेकिन कब तक? जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होता। सबमरीन हमारे कब्जे में आते ही डॉक्टर्स तुम्हें तुम्हारा चेहरा वापस लौटा देंगे। जितनी आसानी से तुम ये बात कह रहे हो उतना आसान लगता तो नहीं है, लेकिन कीमत इतनी बड़ी है कि जोरो मना भी नहीं कर सकता। मैं तैयार हूं दिनारो। सर, वी आर रेडी फॉर द ऑपरेशन। भगवान, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरे बेटे को सही सलामत वापस कर दो। मुझसे मेरी बेटी की यह हालत देखी नहीं जाती। मुझ पे दया करो प्रभु,
दया करो, दया करो प्रभु। ऑपरेशन कामयाब रहा सर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। दोस्तों, जिंदगी एक बूंद से शुरू होती है और एक मुट्ठी राख में खत्म हो जाती है। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही शुरू होती है और ऐसे ही खत्म हो जाती है। लेकिन जो राख शहीदों की होती है ना, वो कभी नहीं बुझती, वो जलती रहती है हमेशा उन वीरों, उन जांबाजों की रगों में जो वतन के लिए जीते हैं और वतन के लिए ही मर जाते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। होम सेक्रेटरी साहब का मैसेज है, सबमरीन की डिलीवरी डेट फिक्स हो गई है। वंडरफुल जॉब डॉक्टर, वंडरफुल। थैंक यू सर। आपने कमाल कर दिया। संजय को जोरो और जोरो को संजय, वाकई कमाल है। क्या हो बेटे? देखिए ना पापा, पता नहीं कैसे ये फोटो फ्रेम टूट गया। भैया का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। मगर तुम तो जानती हो ना कि ये तुम्हारा भाई है, हैं? एक बाप अपने बेटे को सिर्फ उसकी आड़ से पहचान सकता है। फिर तुम तो उसकी बहन हो, क्या तुम अपने भाई के धुंधले चेहरे को नहीं पहचान सकती? शीशे का इस तरह से टूटना शुभ नहीं माना जाता। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वहम बैठ गया है तुम्हारे दिल में, और जानती हो, एक बार ये दिल में बैठ जाए ना, तो हर आहट दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है। देखो बेटे, अशुभ को शुभ करना हमारे हाथ में है। ईश्वर करे ये एक वहम ही हो, लेकिन पापा मुझे नहीं लगता कि ये एक वहम है। भैया को लेकर मुझे कभी भी इतनी घबराहट नहीं हुई जितनी आज हो रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? अंकल, जोरो अंकल ने मुझे बताया आप मेरे पेट में बांधा हुआ खिलौना मुझसे छीन लेंगे। अमिता, मुझे जोरो के बारे में कुछ पता चला है, मैं जाता हूँ। हाँ, लेकिन तुम कर्नल सर को जरूर बता देना, ठीक है? मैं तो जोरो को पकड़ने के लिए निकला था, फिर ये हॉस्पिटल।
कैसे हो सकता है? मैं संजय हूं, मेरा चेहरा जोरो का कैसे होगा? मैं जोरो नहीं हूं, मैं संजय हूं। डॉक्टर! क्या है ये? किसने बदला मेरा चेहरा? बता, तू बता। चेहरा किसने बदला? मैं संजय हूं, मैं जोरो नहीं हूं। इसे हमेशा बेहोश रखना होगा, वरना किसी भी वक्त आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता इसे बेहोश ही रखो। तुमने विजय की पूरी टीम और कर्नल को देख लिया है। ये सब समझ चुका है दिनारो, सारी तस्वीर इसके दिमाग में छप चुकी है। वेरी गुड। ये है संजय का घर, यानी तुम्हारा घर। और ये है संजय का बेडरूम। गौर से देखो, ये है संजय की बहन, यानी तुम्हारी बहन। और ये है संजय के पिता, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर प्रभाकर। संजय उन्हें ऑफिसर कह के बुलाता है, डैडी या पापा नहीं। अब तुम्हें विजय टीम में शामिल होकर न्यूक्लियर सबमरीन हासिल करना, न्यूक्लियर सबमरीन हासिल करना। सर, संजय के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सर हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे भी संजय का ना कोई फोन आया ना मैसेज। आई एम रियली सरप्राइज। संजय इतना लापरवाह नहीं है। अमिता का फोन कई बार फोन कर चुकी है, संजय के बारे में पूछ रही है। मैं उसे क्या जवाब दूं? हेलो कर्नल साहब, मैं अमिता बोल रही हूँ। माफी चाहती हूँ, मुझे बार बार आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। कैसी बातें कर रही हो अमिता? इनफैक्ट माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। संजय के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला, वरना मैं खुद तुम्हें फोन करता। बट यू डोंट वरी, हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझ पे यकीन करो। जैसे उसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं तुरंत तुम्हें फोन करूंगा। वो जहां भी होगा ठीक होगा, ट्रस्ट मी। मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है कर्नल साहब, लेकिन क्या करूं? मुझे किसी अनहोनी की आशंका खाए जा रही है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज सर हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। बस मुझे इतना पता चल जाए कि भैया कहाँ हैं और कैसे। वो सब तो मैं समझ गया हूँ दिनारो, लेकिन अब मैं इसका क्या करूंगा? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कुछ करेगा अब कर्नल करेगा। तुम्हें बस इसे अपने साथ ले जाना है। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, इसे हमेशा ड्रग के नशे में रखना।